विकास खंड बसकारी अंतर्गत ग्राम पंचायत हसवर में लगभग 200 वर्ष पुराना श्री खाकी बाबा राम जानकी मंदिर ट्रस्ट हसवर अम्बेडकर नगर की तारीख और इतिहास के बारे में मंदिर ट्रस्टी वैभव मिश्रा से मैं पूछता हूँ। अभी वो इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, किसकी किसकी मूर्ति लगी हुई है, कब यह मंदिर निर्माण हुआ और इसके आय का स्रोत क्या है, पूरा अभी वो आपको बताएंगे। सभी को हरसवर ग्राम सभा और क्षेत्र की तरफ से जय श्री राम, और सभी को हमारे तरफ से शुभकामनाएं। जैसा कि अभी हमारे पत्रकार महोदय श्री जुबेर अंसारी जी ने बताया इस मंदिर के बारे में, ये मंदिर जो आप देख रहे हैं लगभग 400 साल पुराना मंदिर है, जिसका निर्माण खाकी बाबा ने कराया हुआ था। और इस मंदिर के बारे में ये कथा प्रचलित है कि लगभग 400 साल पहले यहाँ पर हसवर स्टेट की तरफ से एक बार कोई पहलवानी की प्रतियोगिता हुई थी और खाकी बाबा यहाँ आए, उन्होंने उस पहलवान को हरा दिया था पहलवानी में, और हसवर स्टेट ने उनको अपने यहाँ दावत पर बुलाया। दावत पर बुलाने के बाद उन्होंने ये देखा कि हसवर स्टेट का पूरा राशन रसोई घर खाली हो गया और वो खाकी बाबा का एक कमंडल नहीं भर सके, तो उनको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और हसवर स्टेट और इन लोगों ने इनको जगह दिया कि यहाँ पे आप सिद्ध महात्मा है और यहाँ निर्माण करें। तो खाकी बाबा ने यहाँ पर एक भगवान राम जानकी के सपरिवार का एक मंदिर का निर्माण कराया, जो खाकी बाबा राम जानकी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा ही इन्होंने सड़क के दूसरे दिशा में खाकी बाबा का पोखरा का भी निर्माण कराया। ये दोनों काफ़ी सिद्ध स्थान है। इसी से सटा ही एक और स्थान है हमारे यहाँ लुत्थी बाबा की समाधि। इस मंदिर की ये मान्यता है कि हसवर क्षेत्र के दूर दराज के लोग जितने भी हिंदू मुस्लिम आए हैं यहाँ जब भी अपनी बात रखे हैं वो उनकी बातें पूरी हुई हैं, उनकी हर मनौतियाँ पूरी हुई हैं। और ये मंदिर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में भी है। इस मंदिर में कभी हसवर थाना हुआ करता था, जिसे मेरे पूजनीय स्वर्गीय श्री गंगा मिश्र बाबा जी ने विद्यालय की जमीन देकर के इस मंदिर को थाने से मुक्त कराया था। और यहाँ पे कई बार अलग अलग साधु संत आए। एक यहाँ पे संत आए रखे गए बाबा रामचंद्र दास, फिर राम सेवक दास, फिर बाबा मंगल दास। तो इस संपत्ति को बचाने के लिए रामविलास वेदांती जी ने, बद्री प्रसाद मिश्रा मेरे पिताजी ने, इन सब लोगों ने इसको सुरक्षित करने के लिए एक ट्रस्ट बनाने का निर्णय लिया गया। तो सन 2012 ईस्वी में मेरे पिता स्वर्गीय बद्री प्रसाद मिश्र और मंगल दास आदि ने मिलकर के इस मंदिर को सुरक्षित करने के लिए ट्रस्ट बनाया। इस मंदिर का पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार और निर्माण मेरे पिता स्वर्गीय बद्री प्रसाद मिश्र ने किया। पहले मंगल दास अध्यक्ष रहे, फिर पिताजी स्वर्गीय बद्री प्रसाद मिश्र अध्यक्ष रहे, और उसके तत्पश्चात मैं उनके समय से ही इस मंदिर का वर्तमान अध्यक्ष हूँ और देखरेख करता हूँ। मैं इस मंदिर पे को सुरक्षित करने का मुख्य मकसद यही था ताकि असामाजिक तत्वों से इस जगह को मुक्ति दिलाई जा सके। आप देख सकते हैं आगे आकर के कि ये मंदिर की जो कलाएं हैं, जिस तरीके से मंदिर बना हुआ है वो काफ़ी प्राचीन पद्धति से बना हुआ है। आप इसके डिज़ाइन देख सकते हैं, ऊपर आप जिस तरीके से बना हुआ है, आप अंदर की कलाकृति देख सकते हैं। ये एक भारतीय संस्कृति का अमूल्य हिस्सा है, अमूल्य धरोहर भी है। मैं आपको भी मंदिर दिखाता हूँ यहाँ का। ये देखिए, ये जो मंदिर है, आप इस मंदिर का पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार मेरे पिता स्वर्गीय बद्री प्रसाद मिश्रा ने कराया था, जिसमें वर्तमान में हमारे राम जानकी और लक्ष्मण जी की प्रतिमा रखवाई गई। क्योंकि यहाँ पहले थाना हुआ करता था, तो यहाँ से मूर्तियाँ गायब हो चुकी थी, जिसके कारण फिर से इसका जीर्णोद्धार किया गया इसको संभालने के लिए।
आप ऊपर की कलाकृति देख सकते हैं कैसी है इसकी, और अभी भी पुराने पद्धति से बनने के कारण ये झड़ रहा है, और हम लोग इसको सुरक्षित करने के लिए ही हमेशा लगे रहते हैं ताकि इसको सुरक्षित किया जा सके। आइए, इस राम जानकी मंदिर का आय का स्रोत क्या है और कैसे ये इतना जर्जर हो गया है, इसकी मरम्मत नहीं हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका मरम्मत मेरे पिताश्री जी ने कराया था, और सामने भी आप देख सकते हैं तीनों मंदिरों का निर्माण हुआ है, दुर्गा जी का और हनुमान जी का और माता संतोषी जी का। एक्चुअली ये जो मंदिर है पुराने पद्धति से बना हुआ है, और इसको बनवाने के लिए हमें भारत सरकार से भी मदद की आवश्यकता है, क्योंकि जिस मसाले का प्रयोग किया हुआ है आज के समय वो उस मसाले से बनना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, आय का स्रोत तो आप हम सब ये जानते हैं, भली बात जानते हैं कि हमारा समाज आरती में 10 रुपये डाल के 1 रुपये निकालने वाला सा है, 9 रुपये निकाल लेता है। जो भी है 1-2 किराएदार हैं, बाकी इस मंदिर की पूरी व्यवस्था कुछ गांव समाज के लोगों के द्वारा, बाकी स्वयं मेरे द्वारा देखी जाती है। मंदिर में लगभग सालाना कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आता है, कभी नवरात्र का, कभी कांवर का। तो हसवर गांव सभा के लोग सहयोग भी करते हैं, और हम सब लोग इसमें हर तरीके से जुड़े रहते हैं। हमारा मुख्य मकसद है इसको सुरक्षित करना, और हम चाहते हैं कि इसको फिर से जीर्णोद्धार सही हो और बनाए। इस मंदिर के संबंध में ये भी एक अफवाह चलती है, फैली हुई है कि इसके संबंध में गोविंद साहब मठ का भी इसमें कुछ हस्तक्षेप हो रहा है, या इसमें कैसे क्या हो रहा है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? नहीं, इसमें गोविंद साहब का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसमें मुख्यतः कुछ लोग असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो कि मंदिर पर कब्जा करना चाह रहे थे। इसी को सुरक्षित करने के लिए ट्रस्ट का गठन हुआ, और जो शख्स इस पे खुराफात करना चाहता है, गलत नियत रख रहे हैं, वो पहले से ही गोविंद साहब मठ के अध्यक्ष हैं, के अंडर में रखे वहां के कोषाध्यक्ष हैं, जिनका नाम हरिशंकर दास उर्फ बुलबुली है। दूसरे एक हैं विरागी दास। ये दोनों लोग कबीरपंथी हैं। सबसे बड़ी बात, गोविंद साहब मठ और केवटला दोनों कबीरपंथी है, और ये मठ नहीं है, ये मंदिर है, ये वैष्णव धर्म का है। यहाँ मूर्ति उपासक होते हैं। तो सीधी सी बात है, कभी 2 संगठन एक जगह नहीं हो सकते। मठ अलग होता है और मंदिर अलग होता है। कबीर पंथ भगवान को नहीं मानते, तो उनका मुख्य काम है इस मंदिर को हानि पहुंचाने के लिए बेवजह के अलग अलग असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर के इस पे ऑब्जेक्शन करना। इस मंदिर पे पूर्ण रूप से कब्जा और सब कुछ ट्रस्ट का है, मेरा है और मंगलदास और पिताजी के ही तरफ से है। इस मंदिर में जो पुजारी हैं संजय तिवारी जी हैं, और उनका परिवार यहाँ रहता है। अभी मंदिर के जो पुजारी हैं आप देख सकते हैं, जो अभी दरवाजा खोल रही हैं, ये हैं। इन लोगों की पूरे देख रेख में मंदिर का पूजा पाठ और सब कुछ होता है। आइए आपको मैं अंदर चल के दिखाता हूं मंदिर को। ये देखिए, ये भगवान राम जानकी और लक्ष्मण जी हैं। उधर हमारे खाकी बाबा की एक तस्वीर बनी हुई है, इधर मंगलदास की है, और आप ऊपर की कलाकृति और इनका नक्काशी आप देख सकते हो कि कितना प्राचीन मंदिर रहा होगा। और ये बात सही है कि इसको जीर्णोद्धार की अति आवश्यकता है, लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा बार बार कभी थाने, डीएम, एसडीएम, एसपी ऑफिस में कंप्लेन करने के कारण इसके जीर्णोद्धार में ये लोग रुकावट पेश करते हैं। और अतः जुबैर अंसारी जी के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार और हर तरफ से इसको ऐसा किया जाए कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो सके और लोग ये सब चीजें जाने अच्छी तरीके से। मैं अभी आपको बाकी भी दिखाता हूं मंदिर का। आइए आप इधर आइए, मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, सन 2011-12 में मेरे पिता स्वर्गीय बद्री प्रसाद मिश्रा ने मेरे बाबा स्वर्गीय गंगाशरण मिश्र, दादी शिवकुमारी देवी व मेरी माता
श्रीमती नमिता मिश्रा के याद में इस मंदिर का निर्माण, पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार कराया था। कहते हैं ना कि खुला पैसा खुली जमीन कोई नहीं छोड़ता। तो कुछ असामाजिक तत्व तो ऐसे ही यहाँ इन्वॉल्व रहे हैं हमेशा, जो ये चाहे कि इस जगह पे कब्जा करके हम लोग यहाँ पे जमीनों को बेच दिया जाए। लेकिन वेदांती जी, रामविलास वेदांती जी की जब यहाँ पे रामकथा कराई गई तो उनके आदेश से हम लोगों ने इस मंदिर को दोबारा जीर्णोद्धार कराया। और आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, राम जानकी के ठीक सामने, क्योंकि भगवान राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान के बिना कभी भी राम दरबार पूरा नहीं होता। तो इस मंदिर का भी निर्माण ये पिताजी ने जब वहाँ राम जानकी का किया तो इस मूर्ति की स्थापना की, बजरंगबली की। इनके ठीक सामने ये मंदिर है। उसके तत्पश्चात इन दोनों का निर्माण पापा स्वर्गीय बद्री प्रसाद मिश्रा, जो कि उस समय अध्यक्ष थे, और मैं इस मंदिर का उस समय उपाध्यक्ष था। दुर्गा जी माता मंदिर का निर्माण मैंने कराया और कुछ सहयोग मूर्ति, ये संतोषी माता की मूर्ति हरांगे राघव विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने अपनी श्रद्धा से एक मूर्ति भी लगवाई माता संतोषी देवी की। हम सभी का ये मानना है कि ये हसवर की ऐतिहासिक संपत्ति है। 500 साल पुराना ये मंदिर है। इसकी सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और असामाजिक तत्वों से इसको छुटकारा दिलाया जा सके। इस पीपल के पेड़ से भी एक बड़ी ही चर्चित कथा है। ये जो पीपल का पेड़ है, ये भी कम से कम 200 साल पुराना पीपल का पेड़ है और यही मान्यता थी इस पीपल के पेड़ में। अभी मैंने आपको बताया कि इसका निर्माण खाकी बाबा ने कराया। तो खाकी का मतलब ये था कि वो हवन करते थे और हवन करने के पश्चात वो उस राख को अपने शरीर पर लपेटते थे और उल्टा लटक के यहाँ पे पूजा करते थे। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये लगभग 200 साल से कम का ये नहीं है। यहाँ पे हौदी रखी रहती थी जिसमें हमेशा हवन कुंड जलता था, यज्ञ की आहुतियाँ जलती थी और खाकी बाबा इसी पे उल्टा लटक करके पूजा किया करते थे, अपनी साधना किया करते थे, क्योंकि वो काफ़ी सिद्ध महात्मा थे। तो यहाँ का सबसे प्राचीन अगर कहा जाए कि ऐतिहासिक है, हाँ। और ये जो है आपका जो राम जानकी मंदिर है, अयोध्या के बाद जैसे हमारा अयोध्या का है भगवान राम का मंदिर, उसी सब चीज़ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये अवध प्रांत में आता है, अयोध्या में आता है। तो भगवान राम का अयोध्या, उसके पश्चात रामबागी और ये, तो ये पूरा हमारा वैष्णव संप्रदाय का भगवान राम जानकी से संबंधित है। और आप देख सकते हैं पूरी मंदिर की शोभा, इसकी रंगाई पुताई हुई थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि अगर मैं कुछ भी करना चाहता हूँ तो कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर आकर विरोध करना चाहते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि पूरे गांव वाले इस पर सहयोग करें, क्योंकि ये समाज की संपत्ति है, हमारी धरोहर है और हमारी धरोहर को सुरक्षित करना हमारा और आपका ही काम है। और मैं चाहता हूँ ये हो, खाकी बाबा का पोखरा का जीर्णोद्धार होगा और बगल में ही लुत्थी बाबा की समाधि। तो और कोई अगर आप जानना चाहें तो बताइए, मैं आपको बताता हूँ। ये लुत्थी बाबा की जो समाधि है उसके संबंध में आप क्या बताएंगे? ठीक है, चलिए मैं आपको लुत्थी बाबा की समाधि तक ले चलता हूँ, है ना। खाकी बाबा के पोखरे और चारों बुर्जी और ये लुत्थी बाबा की जो समाधि है, इस संबंध में क्या बताएंगे आप? जी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जब खाकी बाबा यहाँ आए थे तो उन्होंने एक तो खाकी बाबा मंदिर, राम जानकी मंदिर का निर्माण कराया। दूसरा, ये एक खाकी बाबा का पोखरा, इसी नाम से ये प्रसिद्ध भी है और हर दस्तावेज में खाकी बाबा पोखरा के नाम से प्रसिद्ध है। ये पोखरा लगभग 10 हाथी को डुबोने के बराबर क्षमता रखता है और कहा जाता है ये पोखरा कभी नहीं सूखता था। इस पोखरे की मान्यता यह है कि जो लोग यहाँ दर्शन करने आते थे, सुबह यहाँ हिंदू में से सब आते थे, अपनी मनौती मांगते थे, मंदिर और लुत्थी बाबा की समाधि के पास आकर के स्नान करते थे और जाते थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ इसकी बुर्जियाँ भी बनी हुई हैं
और इसकी कलाकृति से भी आप समझ सकते हैं कि कितना प्राचीन है। कुछ असामाजिक तत्व तो उस पर कब्जा करने के लिए ऐसे रखे हैं और हम लोग इसी को जीर्णोद्धार कराने पे लगे हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं खाकी बाबा के पोखरे के ही बगल में एक और हसवर का तीर्थ स्थान है जिसे लुत्थी बाबा की समाधि कही जाती है। मान्यता यह है इस लुत्थी बाबा के बारे में कि जब खाकी बाबा इस मंदिर का निर्माण किए और पोखरे का निर्माण किए तो ये हमारे पश्चिम तरफ की जो दीवार थी बार बार गिर जाया करती थी। तो उसके लिए तब खाकी बाबा ने एक जगह लुत्थी बाबा, क्योंकि दोनों लोग संत थे और उन्होंने कहा ठीक है आपको भी हम जगह देते हैं। उसके तहत फिर खाकी बाबा ने यहाँ पे लुत्थी बाबा के नाम से एक समाधि बनवाई और हसर में 3 प्रसिद्ध स्थान है, खाकी बाबा का मंदिर, खाकी बाबा का पोखरा और लुत्थी बाबा की समाधि। इस समाधि पर हर बृहस्पतिवार के दिन हसवर से और दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ दिया जलाते हैं। हिंदू मुस्लिम क्योंकि दोनों की काफ़ी श्रद्धा है, यहाँ आकर के पूजा करते हैं और जब उनकी मनौतियाँ पूरी हो जाती हैं तो वहाँ खुशी खुशी फूल और मालाएं चढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना प्रसिद्ध स्थान होने के बावजूद उपेक्षित होता रहा, जिसको संभालने के लिए ही ट्रस्ट का निर्माण कराया गया और आज भी हम लोग इस पर लगे हुए हैं। पूरा हसवर समाज यही चाहता है कि इस चीज़ का हम लोग निर्माण जीर्णोद्धार कराएं। दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि जो पोखरा है, कई बार 20 साल तक हम लोगों ने इस पे, बाकी लोगों ने भी एप्लीकेशन डाला जीर्णोद्धार के लिए। अब मेरी गुजारिश आज के वर्तमान के ब्लॉक प्रमुख कुंवर नरेंद्र मोहन और संजय सिंह से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चीज़ पर ध्यान दें, क्योंकि एक समय उन्हीं के द्वारा दिया, उनके परिवार के द्वारा दिया भी गया हुआ है और हसवर के सम्मानित भी हैं और हम सब लोगों का, ग्रामवासियों का मानना है कि आप इसको जीर्णोद्धार में मदद भी करें। धन्यवाद।